खान आबस पर पूरा काबद हो चुका था। बेला के वजूद में एक लहर सी दौड़ रही थी। खान ने उसकी पीठ पर हल्का सा काटा। ये सब देखने के बाद बेला ने अपनी आंखें बंद कर लें। पूरी रात खान बेला पर अपनी शद्दत लटाता रहा और तकरीबन 5 बजे उससे अलग हुआ। बेला जो अपनी सस्कियां दबाए हुए थी कब की बेहोश थी। उसने जैसे ही परस की सरजमीन पर कदम रखा तो दिल में बड़े बड़े वसवसे आए कि वो यहाँ कैसे रहेगी चाचू से। तो वो आज तक नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह उसे मालूम नहीं थी। बस उसने फारान को देखा हुआ था, वो भी 4 साल पहले। पता नहीं अब वो पहचान पाएगी कि नहीं। अगर उसने उस रिश्त में फारान को पहचान भी लिया तो कि चाचू उसे अपने घर में रहने देंगे। अभी परी उसी कश्म कश्म में थी कि उसकी मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पर बाबा का नंबर देखकर फौरन कॉल उठाई। शहाब साहब ने उसे बताया कि फरहान उसे पिक करने के लिए चल पड़ा है, बस रास्ते में होगा और 1 घंटे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। कबीर ने जॉली के लिए एक प्यारा सा ब्रेसलेट लिया और अब उसका इरादा हैदर की बहन को एयरपोर्ट से पिक करना था। वो आज से पहले ज्यादा वजिया लग रहा था क्योंकि उसे जॉली की तरफ जो जाना था। हैदर की बहन कबीर के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड थी क्योंकि हैदर अपना ज्यादा वक्त अपनी वाइफ को देने लग गया था और शादी के बाद वो उस जिम्मेदारी से दूर भागने लग गया था, जिसकी वजह से कबीर ने पारसा को बहन की तरफ पाला था। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गया और वेटिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो उसे दिखाई दी, लेड टॉप ब्लैक जीन्स, गले में मफलर। थोड़ा सा पास जाकर देखा तो और शाक हुआ जब उसकी आंखों का रंग देखा। कबीर की समझ में ना आया कि इतने से अरसे में उसकी आंखें बलिक कैसे हो गई। परी ने जब उसे देखा तो उसका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। कहाँ वो सांवले रंग का फरान हुआ करता था किसी जमाने में, और कहाँ रंग ही निकाल लिया और कद भी बढ़ा लिया उसने। तो फिर आगे बढ़कर उसकी तरफ आई। कबीर भी अपनी सोच को झटलाकर उसकी तरफ आया और फिर अचानक से उसको पकड़कर किसकर अपने सीने से लगाया। दूसरी तरफ परी, जिसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी, बल्कि अब उसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद कबीर ने उसे दूर किया। मेरी जान तो इतनी बड़ी हो गई है, मैं तो पहचान भी ना सका। कबीर ने अपनी बात का आगाज किया और उसके हाथ से बैग्स लेकर गाड़ी में रखे। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। कबीर पारसा को प्यार से परी कहता था, इसलिए वो बात बात पर उसे परी कीकर पुकारता था। परी पहले बर्दाश्त करती रही और फिर अचानक उसके सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। बस बहुत हुआ, कब से परी परी लगाया हुआ है। अचानक परी फट पड़ी उस पर। कबीर बहुत हैरान हुआ। ये क्या कह रही हो परी? नाम तो मैंने रखा था तुम्हारे खान। बॉबा ने कबीर ने उसे वजाहत देनी चाहिए किया। फजूल बकवास किए जा रहे हो, परी ने कबीर से कहा। लेकिन पारसा कबीर अभी बोलने ही वाला था कि परी पारसा का नाम सुनकर बलबला उठी। परेशे परेशे नाम है मेरा, आय समझ परेशे अबाबिल सुन लो कान खोलकर। कबीर ने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई किया। तुम परेशे अबाबिल परेशे अगर इतना ही मुश्किल नाम है तो तुम मुझे बेला भी कह सकते हो। हाँ, पर परी कहने की जरात मत करना, ये सिर्फ मुझे मेरे बाबा कह सकते हैं। कबीर को उसकी बात से कौफ्त होने लगी थी। वो अब फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिसके बाद उसने सिक्का सांस लिया। वैसे बेला भी अच्छा नाम है। कबीर ने उसके चेहरे को बगूर देखकर समाइल पास कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम घर चलें। बेला को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। घर? कबीर ने अबरू अचका कर उसे कहा, तो क्या गल्ली डंडा खेलने का इरादा रखते हो? बेला कहाँ चुप रहने वाली थी, फौरन बोली। उस पर कबीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैडम लिम्स में रहें, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये पेरिस है ना कि तुम्हारा पाकिस्तान आई बात। समझ में कबीर ने एक नगा उसके सरापे पर डाली और गाड़ी रोक दी। कबीर अपने साथ पारसा को नहीं बल्कि उसने परेशा अबाबेल को पारसा के जगह एयरपोर्ट से पक क्या है ये बात उसे मालूम थी, लेकिन बेला को मालूम नहीं था कि जिसको फरहान समझ के वो गाड़ी में बैठी वो उसका मगेतर फरहान नहीं
बल्कि कबीर खान ज़्यादा है। गाड़ी को ब्रेक लगी तो बेला ने सुकून का सांस लिया और गाड़ी से निकलने लगी। लेकिन कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। बेला ने उसकी ये हरकत देखी तो फट पड़ी। बदअमीर इंसान, घर जाने दो। मुझे फिर देखा। कैसे चाचू को तुम्हारे करतूत का बताऊंगी। वो उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। ये सुनते ही कबीर रोने वाली शक्ल बनाने लगा। सच्ची, मैं तो डर गया। उसकी बात सुनकर बेला को और गुस्सा आया। वो कुछ बोलती उससे पहले कबीर बोल पड़ा। मुझे इस घर में एक ज़रूरी काम है और खबरदार, जो तुम यहाँ से एक इंच भी हली चुपचाप बैठी रहना नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा, उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। कबीर ने उसे थमकाया और गाड़ी को लाग कर जोली के घर की अंदर चला गया। बेला तो शाक ही रह गई जब उसने फारान की हमद देखी, जो असल में कबीर था। कबीर ने जैसे ही जोली के रोम में कदम रखा तो वहां मौजूद नहीं थी। उसके बाद वो टेरेस पर गया और हैरान रह गया, क्योंकि टेरेस फूलों की पत्तियों से सजा हुआ था। टेरेस की दीवार पर मोमबत्तियां रखी गई थी, जो कि माहौल को खुशगवार बना रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी ने गले लगाया और अपना बाजू कबीर के सीने पर लाकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा। कबीर एक झटके से उससे दूर हो गया। कबीर जैसे ही जोली से दूर हुआ, जोली वहां से भागती हुई रोम में आ गई। शट, ये क्या कर दिया? मैंने उसे मनाने आया था और इल्टा नाराज ही कर दिया। कबीर ने अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए खुद से कहा और फिर जोली के रोम में चला गया। उसने ऊपर से नीचे तक जोली को देखा, जिसने बैगलेस से ड्रेस पहना हुआ था और पीठ कबीर की तरफ होने की वजह से कबीर को वो आसानी देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे खड़ा हो गया और अपना हाथ उसकी बेग पर फेरने लगा, जिससे जोली को बहुत मजा आ रहा था। उसकी दिली मराज पूरी होने को है, लेकिन उसने कबीर से नाराज होने का ड्रामा अभी बंद नहीं करना था, ताकि वो अपना काम जारी रखे। इसलिए चुपचाप खड़ी रही। कबीर ने जब ये देखा कि जोली ने कोई रियाकट नहीं किया, तो उसने जोली की बेग को अनजीब कर दिया, जिससे उसकी सारी बेग वाज़ेह हो गई। अब कबीर ने अपने लुब उसकी गर्दन पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन से कमर तक आया। तकरीबन 5 मिनट बाद भी जब जोली ने कुछ ना कहा, तो उसने जोली का रुख अपनी जानिब किया और फिर उसके बाल दोनों जानिब से पीछे किए। जोली, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम पर हाथ उठा लिया। यार, अब तो माफ़ कर दो। जोली ने कबीर के हाथ फ़ौरन अपने हाथ में पकड़ लिए और अपने होंठ कबीर के होंठ से मिलाए। कबीर अब जाकर भी पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि वो पहले ही ऐसी गलती कर चुका था, जिसका खमियाजा वो अपने डेढ़ से थप्पड़ की सोच में भुगत चुका था। इसलिए अब वो जोली आना का भरपूर साथ दे रहा था। जोली ने अपने दोनों हाथों से कबीर की शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट उतार दी। दूसरी तरफ बेला को गाड़ी में बैठे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकला था। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा है। ये सोचकर उसने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर पहुंचकर उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई दिया, सवाए एक रूम के पहले। तो उसने वापस जाने का सोचा कि अगर फारान को पता चल गया तो ना जाने वो उसके साथ किया सलूक करेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो उसका मगेतर है, उसके बारे में खबर तो रखनी चाहिए। यही सोचकर वो अंदर जाने के लिए थोड़ा नज़दीक गई, तो उन दोनों को किसिंग में मशगूल देखा। ये देखकर बेला के होश हुई, अड़ गए। छी छी, बेशरम घटिया इंसान, अब देखना कैसे मज़ा चुकाती हूँ तुम्हें। ये कहकर उसने फ़ौरा मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी। जोली को बेला नहीं देख सकती थी, लेकिन कबीर की शक्ल बेला को बहुत आसानी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ कबीर को दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ, तो उसे अचानक बेला का ख्याल आया, क्योंकि मिस्टर जेम्स आजकर मलक से बाहर थे। उसने फौरन जॉली को खुद से अलग किया और उसे ड्रंक लाने का कहकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही बेला ने कबीर को बाहर आते हुए देखा, तो उसकी हवायां उड़ने लगीं। वो फौरन टेबल के पीछे छिप गई।
कबीर बाहर निकला तो उसे कोई नजर न आया। वो अपना वहम समझकर चला गया। जब अचानक किसी टेबल के नीचे किसी की हरकत करने का एहसास हुआ, उसने जैसे ही नीचे बैठकर झनका तो बेला को अपने मुंह के आगे हाथ रखा देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन उससे खींचकर बाहर निकला। उससे पहले कि बेला चेनिक मारती, कबीर ने उसके मुंह के आगे फौरन अपना मजबूत हाथ रख दिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। वहां जाकर उसे फौरन दीवार के साथ लगाया। जब बेला ने उसे इतने पास देखा और वो भी बगैर शर्ट के, तो उसने अपनी आंखें जोर से बांध कर ली। अपना मोबाइल तो कबीर ने आहिस्ता मगर गुस्से से उससे आंखें निकालते हुए कहा, मेरे पास नहीं है। दूर हटो, मुझसे, बेला ने हचोकचाते हुए उससे कहा। उसकी बात सुनकर कबीर और नजदीक हुआ और अपना चेहरा इसके चेहरे के पास किया। देखो, आराम से मुझे फोन दे दो, नहीं तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही है। ये ना हो कि उसको मैं और सख्त बना दूं। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा ना मेरे पास नहीं है। अभी वो इतना ही कहती है कि उसे महसूस होता है कि कबीर अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाल रहा है। जैसे ही कबीर अपना हाथ उसके जिस्म को लगाता है, बेला के मुंह से आह निकलती है। फरहान बेला भी इतना ही कहती है कि कबीर अपने हाथ की ग्रीफत उसके जिस्म पर मजबूत कर लेता है और उसके पीठ पर हल्की सी छटकी काटता है। कबीर नाम है मेरा, कबीर खान, ज़्यादा सुना। तुमने अब शराफत से मोबाइल दो, मुझे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।